Assalamualaikum. Welcome back to Neutral by Hira and Rajab, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट. नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स. आज का एपिसोड थोड़ा डिटेल्ड है लेकिन हर सेकंड वर्थ इट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दुबई एयर शो 2025 के अंदर होने वाले एक बड़े इंसिडेंट पर, जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अपनी क्लास और प्रोफेशनलिज्म दिखाया और दूसरी तरफ इंडिया के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट बनी. दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस इवेंट है, जहां हर मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट और डिफेंस स्ट्रेंथ शो करता है. डील्स होती हैं, पार्टनरशिप्स बनती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इमेज बिल्ड होती है. और इसी एयर शो के अंदर एक मोमेंट दुनिया भर में वायरल हो गया. पाकिस्तान एयरफोर्स के पवेलियन पर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स आए. उन्होंने PAF के JF-17 थंडर फाइटर जेट को देखा, एडमायर किया और पिक्चर्स तक बनवाई. सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई उन्हीं पिक्चर्स में दिखाया गया कि इंडियन पायलट्स पाकिस्तान के JF-17 के साथ सेल्फीज ले रहे थे. एक इंडियन यूजर ने लिखा, क्रिकेटर्स कांट इवन शेक हैंड्स बट पायलट्स कैन शेयर अ स्माइल. पाकिस्तान के पवेलियन पर इंडियन डेलीगेशन को चाय और जूस ऑफर किया गया. क्लासिक पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी. PAF के पायलट्स ने कहा, वेलकम, टी हमारी पहचान है. लेकिन इंडियन ऑफिसर्स ने पोलिटली मैना कर दिया. उन्होंने कहा, वाटर विल बी फाइन. इस छोटी सी मुलाकात ने एक बार फिर दिखाया कि PAF किस प्रोफेशनलिज्म और मैच्योरिटी के साथ दुनिया के स्टेज पर ऑपरेट करती है. पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इंडियन टीम को वार्म वेलकम दिया और सबको लग रहा था कि ये एयर शो एक पॉजिटिव डिप्लोमैटिक मोमेंट क्रिएट करेगा. लेकिन फिर सिर्फ 2 दिन बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंडिया के डिफेंस रेपुटेशन को हिला कर रख दिया. 21 नवंबर 2025 फ्राइडे के दिन दुबई एयर शो के एरियल सेगमेंट में इंडियन एयरफोर्स का तेजस फाइटर जेट परफॉर्मेंस दे रहा था. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल लूज कर दिया और सबके सामने क्रैश हो गया. आई विटनेसेस के मुताबिक क्रैश के दौरान इतना बड़ा धमाका हुआ कि फैमिलीज और बच्चे पैनिक में आ गए. एयर शो के स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बावजूद ये इंसिडेंट सबके लिए शॉक था. इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया कि पायलट ने क्रैश में जान गंवा दी. एक शॉर्ट स्टेटमेंट आई और वी रिग्रेट द लॉस ऑफ लाइफ एंड हैव ऑर्डर्ड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. लेकिन असली सवाल ये है, व्हाई? बस 2 दिन पहले इसी तेजास जेट से रिलेटेड एक और वीडियो वायरल हुई थी, जहां फ्यूल लीकेज को कवर करने के लिए इंडियन क्रू ने शॉपिंग बैग्स रनवे के नीचे रख दिए थे. शॉपिंग बैग्स, जी हाँ, यानी जहां पाकिस्तान अपना JF-17 थंडर वर्ल्ड क्लास प्रिसिजन के साथ डिस्प्ले कर रहा था, वहां भारत के प्राइड प्रोजेक्ट तेजस का हाल ये था. तेजस इंडिया का आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट था, अ सिंबल ऑफ मेड इन इंडिया स्ट्रेंथ. लेकिन दुबई जैसे इंटरनेशनल स्टेज पर इस तरह का क्रैश इंडिया के लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंस कोलैप्स था. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही एयरक्राफ्ट है जिससे इंडिया पाकिस्तान के JF-17 थंडर का राइवल कहकर मार्केट कर रहा था. लेकिन अब दुनिया कंपैरिजन खुद कर रही है. एक तरफ 167 JF-17 सक्सेसफुली फ्लाइंग, दूसरी तरफ सिर्फ 33 तेजस जेट्स, और उनमें से भी मल्टीपल सेफ्टी इश्यूज और क्रैशेस. यहाँ ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ये तेजस का सेकंड क्रैश था. अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों कंसिस्टेंटली सुपीरियर परफॉर्म करती है जबकि इंडिया के पास नंबर्स ज्यादा हैं? सिंपल आंसर, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. पाकिस्तान एयरफोर्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है. ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी, ऑल 3 फ्रंट्स पर फोकस्ड मॉडर्नाइजेशन हुई है. लेट्स टॉक फैक्ट्स. PAF के पायलट्स NATO और US के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं. उन्हें एरियल कॉम्बैट का रियल एक्सपीरियंस मिलता है. हर पायलट एवरेज 180 फ्लाइट आवर्स पर ईयर कंप्लीट करता है, जबकि इंडिया में ये रेशियो लगभग 120 आवर्स तक है. पाकिस्तान ने अर्ली 2000 से अपनी C4I कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया है. इसका मतलब है फास्टर कोऑर्डिनेशन और बेटर रिस्पॉन्स टाइम. और एयरक्राफ्ट्स के हवाले से देखा जाए तो PAF के पास JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स मौजूद हैं, जिनमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार सिस्टम लगा हुआ है जो टारगेट डिटेक्शन और प्रिसिजन को और इम्प्रूव करता है. इंडिया के तेजस में अब तक ये फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ. PAF के पास अब J-10C ड्रैगन और F-16 ब्लॉक 52 जेट्स भी हैं. दोनों बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में इंडिया के जेट से सुपीरियर हैं. मिसाइल कैपेबिलिटी में भी पाकिस्तान के PL-15 और AIM-120C5 आमराम सिस्टम्स को एज मिलता है.
इंडिया के पास एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं, लेकिन ऑपरेशनल रेडीनेस और पायलट ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी में पाकिस्तान क्लियर एडवांटेज रखता है। अगर आप जियोग्राफी देखें, पाकिस्तान के एयर बेसेस फ्रंट लाइन पर हैं, रिस्पांस टाइम मिनट्स में होता है। इंडिया के लिए कवरेज एरिया बहुत बिग है, उन्हीं जेट्स मूव करने में ही ज्यादा वक्त लगता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि PAF एक थिंकिंग एयरफोर्स है, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक। अब चलते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ। मिडिल ईस्ट एक और टेंशन पॉइंट का सामना कर रहा है। इजराइल ने ओपनली वार्निंग दी है कि अगर रशिया ने ईरान की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी में मधाद की तो टेल अवीव डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए रेडी है। यानी इजराइल ने पहली दफा रशिया को ओपनली सिग्नल दिया कि रेड लाइन क्रॉस मत करना। ईरान और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है और वेस्ट, स्पेशली US और EU, इस डेवलपमेंट से परेशान है। ये टेंशन एक नए कोल्ड वॉर स्टाइल अलाइनमेंट की तरफ जा सकती है, जहां मिडिल ईस्ट के पावर ब्लॉक्स फिर से डिवाइड होंगे। और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो डिप्लोमेसी के जरिए न्यूट्रल और बैलेंस स्टांस मेंटेन करे, क्योंकि रीजनल पीस का फायदा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिलता है और पाकिस्तान ने हर दफा पीस और डायलॉग का ऑप्शन ओपन रखा है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा दुबई एयर शो के अंदर पाकिस्तान का क्लास एक्ट, इंडिया का तेजस क्रैश और ग्लोबल फ्रंट पर एक न्यू स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। यानी पाकिस्तान ने अपने प्रोफेशनलिज्म और टेक्नोलॉजी के जरिए एक बार फिर दुनिया का अटेंशन गेन किया। और जब बात आती है प्रोफेशनलिज्म की, पाकिस्तान स्टैंड्स टॉल। नेक्स्ट एपिसोड में हम ला रहे हैं एक और एक्सक्लूसिव एनालिसिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें पता है आप लोग देखते तो रेगुलर हैं, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।